हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपको बॉर्डर वाले ब्लाउज में चेस्ट साइज 34 इंच में बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो इसके लिए हमने 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है और इसकी नाप हमने सिले हुए ब्लाउज से ली है। तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। इसमें दोनों तरफ बॉर्डर है। एक तरफ के बॉर्डर को हम आस्तीन पर लेंगे और एक तरफ के बॉर्डर को हम पीछे वाले पल्ले में। यहाँ पर हम चेस्ट साइज के चौथे भाग और मार्जिन को प्लस करेंगे। चेस्ट साइज का चौथा भाग है 8.5 इंच, 2 इंच हमने मार्जिन प्लस किया तो ये 10.5 इंच आ गया। इस तरह से हमने 10.5 इंच पर इसको फोल्ड कर लिया। इसकी तैयार लेंथ 13 इंच है तो हम इसकी 14 इंच पर कटिंग करेंगे, क्योंकि 1 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए। आधा इंच ऊपर कंधा पर दबाने के लिए और नीचे कमर पट्टी ज्वाइंट करने के लिए आधा इंच। यहाँ पर शोल्डर 5.5 इंच लेंगे और आर्म होल भी 5.5 इंच लेंगे। एक सीधी लाइन बना लेंगे। 1.25 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इधर हमें चेस्ट के चौथे हिस्से का निशान लगाना है, यानी 8.5 इंच। नीचे की तरफ कमर है 27 इंच, तो उसका चौथा भाग 6.75 यानी 6.25 इंच है। 2 इंच हम मार्जिन लेंगे और यहाँ पर भी एक लाइन बना लेंगे। इसका नेक हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। अगर आपको डिजाइन नहीं बनाना है, सिंपल ही रखना है, तो इसका नेक भी कट कर सकते हैं। इसको हम आधा इंच बढ़ा लेंगे और इसके ऊपर पीछे वाले पल्ले को बिछाकर इसकी मार्किंग कर लेंगे। आधा इंच कपड़ा हमने हुक और आई की पट्टी लगाने के लिए एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर हम ये सारे निशान बना लेंगे। इस तरह से इधर की तरफ हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ कर रखा है। नीचे की साइड हमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है, क्योंकि जब हम बेल्ट में जॉइंट लगाएंगे तो उसमें हमारा दोनों तरफ से आधा आधा इंच जाएगा। यहाँ पर भी हमें एक सीधी लाइन बना लेनी है और पीछे वाले पार्ट को हटा देना है। अब यहाँ पर हम आगे के गले की मार्किंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और इसकी लंबाई 5.5 इंच। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप बना देंगे। यहाँ पर हमें 2 इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर भी एक लाइन बना लेनी है। यहाँ पर हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे और इसमें आगे की तरफ आधा इंच गोलाई देंगे। इस तरह से आधा इंच पर हमें अंदर की तरफ लाइन बनानी है और इस लाइन को मिलाते हुए हमें यहाँ पर इस तरह से मिला देना है। अब हमें बेल्ट के लिए काज और हुक की पट्टी के लिए तरफ से 3.5 इंच पर निशान लगाना है और फिटिंग साइड से 3 इंच पर। इस तरह से पहले एक सीधी लाइन बनाएंगे जहाँ पर हमने 3 इंच पर लाइन बनाई थी, फिर इसको इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर हम आधा इंच ऊपर की तरफ गोलाई दे देंगे। इधर से हमें 3.5 इंच पर एक निशान बनाना है और यहाँ पर इसकी लंबाई 2 इंच लेनी है। आधा आधा इंच का इस तरह से मार्जिन लेते हुए हम टक्स का निशान बना लेंगे। ये हमारा एक टक्स निकल आया। इसके बाद हम दूसरे टक्स को बनाने के लिए इस तरह से इंच टेप रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर से हम 2.5 इंच की इस तरह से लंबाई लेंगे और इन दोनों में इस तरह से हमने दूरी नापी तो इसमें 1.5 इंच आया। 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ पर भी हमें एक निशान बनाना है तिरछे में इंच टेप रखकर। इधर भी हमें 1.5 इंच पर एक निशान बनाना है और इस लाइन को हम फिटिंग की तरफ सीधा कर देंगे और इसको आर्म होल की तरफ। इन प्लेटों में हम 2 सेंटीमीटर यानी आधा इंच से भी कम कपड़ा दबाते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग हमने कर ली है। नीचे बेल्ट को भी हम कट कर लेंगे। अब हमें ये जो नीचे की तरफ कपड़ा बचा है इससे आस्तीन निकालनी है। इसको हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से दोबारा फोल्ड कर देंगे।
अब यहाँ पर हम इस तरह से पीछे वाले पार्ट को लेंगे, आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ देंगे, जो कि हम कंधे में दबाएंगे और यहाँ पर हमें एक निशान बना लेना है। इसकी लंबाई 4 इंच है, तो हम यहाँ पर 5 इंच पर इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने निशान बना लिया। 2.5 इंच अंदर की तरफ इस निशान पर हम इस तरह से निशान बना लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम गोलाई दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें मार्जिन 1 ही इंच बच रहा है, अगर आप चाहें तो इसमें जोड़ सकते हैं। इसकी मोहरी 5.5 इंच और इस तरह से निशान बना लेंगे। मोहरी की गोलाई 11 इंच थी, तो हमने यहाँ पर उसका हाफ लिया, 5.5 इंच। आधा इंच अंदर की तरफ इसमें गहराई देंगे। इसकी टोटल लेंथ ये 7 इंच है। इसका नेक हम कट नहीं करेंगे, इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ से जो कपड़ा निकलेगा इसी से हम डिजाइन बनाएंगे। इस कपड़े से हम काज और बटन के लिए पट्टियाँ कट करेंगे और यहाँ पे जो गोलाई में कपड़ा निकला है इसी से हम डिजाइन बनाएंगे। इसी के ऊपर हम पेस्टिंग चिपका कर डिजाइन बनाते हैं। आपने हमारे कई वीडियो में देखा होगा इस तरह का ये जो कपड़ा निकलता है। अब इस कपड़े से हम आगे की तरफ गले में फिनिशिंग देने के लिए पट्टियाँ निकालेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम डिजाइन बनाने के काम में ले लेंगे। इस तरह से हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम चलते हैं मशीन पर इसकी सिलाई करने। सबसे पहले इसके हम आगे वाले पार्ट को बनाएंगे। ये जो हमने प्लेट के निशान लगाए हैं इनके ऊपर पहले हम सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरह से पकड़कर बाहर की तरफ हमें थोड़ा सा धागा छोड़ देना है, इससे प्लेट निकलती नहीं है। या आप यहाँ पर लॉक भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें सारी प्लेट पर सिलाई लगा लेनी है। अब इसमें हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। आगे वाले पार्ट पर सिलाई डालते वक्त हमें पहले मिलाकर देख लेना है। दोनों को गला आमने सामने करके रखना है। कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों पार्ट हम एक ही तरफ के सिल देते हैं, तो हमें पहले से ही देखकर उसमें प्लेट लगानी है। इस तरह से बेल्ट हमने जॉइंट करके इसको पलटकर इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा दी है। अगर आपके ब्लाउज में ज़्यादा कपड़ा बचता है तो आप बेल्ट यहाँ पर डबल करके लगा सकते हैं। दूसरे पल्ले को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। अब इसमें हम काज और बटन की पट्टी लगाएंगे। काज की पट्टी को हम उल्टे हाथ की तरफ और ब्लाउज के पार्ट के ऊपर रखकर सिलते हैं। इसको हम पलटकर एक प्रेस वाली सिलाई लगा देंगे और इसको फिर डबल फोल्ड करके इस पर एक कच्चा सिलाई लगाएंगे। इसको निकालकर हम तुरपाई करते हैं। यहाँ पर हम अब बटन वाली पट्टी लगाएंगे। बटन वाली पट्टी को सीधे हाथ की तरफ और ब्लाउज के पार्ट के नीचे की तरफ रखते हैं। इसको रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और इसको पलटकर डबल फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसकी किनारी पर एक सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। आधा इंच की दूरी पर हमें एक दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। इस तरह से हमारे ये दोनों पार्ट बनकर रेडी हो गए हैं। नीचे की तरफ हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे। इस तरह से हमने ये पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। इसको हम नीचे की तरफ लगाकर इसको हम पलटकर इसके ऊपर प्रेस वाली सिलाई लगा देंगे। इससे कपड़ा सही से सेट हो जाता है। फिर इसको डबल फोल्ड करके इस पर कच्चा सिलाई लगा लेंगे। तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को हम निकाल देते हैं। इसी प्रकार से हमें दूसरे पार्ट में भी बनाकर
रेडी कर लेना है। दोनों को इस तरह से मिलाकर देख लेना है, दोनों एक बराबर आने चाहिए। अब हम गले पर भी इसकी फिनिशिंग दे देंगे। तो हम इसमें तुरपाई वाला गला बना रहे हैं। इस तरह से हमने पट्टियों को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली और फिर हम गले के ऊपर इस तरह से रखकर इसमें अटैच कर लेंगे। इसको पलटकर एक इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और पलटकर सिलाई भी लगा देंगे। अब इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी हम कच्चा सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। अगर आपको यहाँ पर सिलाई रखनी है तो आप यहाँ पर अपनी पक्का बखिया लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा आगे का पार्ट बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम आस्तीन को बनाएंगे। आस्तीन पलटने के लिए आप नीचे इसमें पट्टी भी लगा सकती हैं। अगर आपके पास कपड़ा नहीं बचा है तो इस तरह से जो किनारी दिख रही है इसको भी पलट कर आप सिलाई लगा सकती हैं, इससे भी फिनिशिंग अच्छी आती है। इस तरह से हम दोनों आस्तीनों को बनाकर रेडी कर लेंगे। ये हमने दोनों आस्तीन बनाकर रेडी कर ली हैं। इसके सेंटर पर हम कट बना लेंगे। ये हमने बैक पार्ट में डिजाइन बनाया है, इसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब हम इसमें आगे वाला पार्ट ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले इसके कंधे पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मिलाकर हम कंधे पर सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इस तरह से मिलाकर देख लेना है, कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो रहा है तो उसको हम काट कर सेट कर लेंगे। यहाँ पर ये पीछे वाला पार्ट हल्का सा ऊपर हो रहा है तो इसको हमने काट कर सेट कर दिया। इधर से भी हम इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पर अब हम आस्तीन ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों का जो हमने कट लगाया था, अंदर की तरफ गहराई दी थी, वो हमें आगे की तरफ रखनी है और ब्लाउज की सीधी साइड और आस्तीन की सीधी साइड आपस में मिलाकर रखनी है। कंधे पे जो कट लगा है आस्तीन में और जो कंधे वाली सिलाई है उसको हम आपस में मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हमें सेंटर से दूसरी तरफ सिलाई लगा देनी है। इस तरह आस्तीन जोड़ने से हमारी आस्तीन की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ठीक इसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी आस्तीन ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमने दोनों तरफ आस्तीन ज्वाइंट कर ली है। अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान हम यहाँ से लगाते हैं। ये जो काज वाली पट्टी है, इस पट्टी को इस तरह से यहाँ से हमने 8.5 इंच पर निशान लगाया, क्योंकि हमारा चेस्ट साइज 34 इंच है तो उसका चौथा भाग 8.5 इंच हुआ। नीचे कमर की साइड भी हम इसमें निशान बना लेंगे और इस तरह से लाइन बना लेंगे। इधर भी इसी तरह से हमें निशान बना लेना है। आस्तीन की गोलाई 5.5 इंच थी तो 5.5 इंच पर निशान बनाकर हम इसको इस तरह से काट कर सेट कर लेंगे। ये हर जगह हमें नाप के देख लेना है कि बिल्कुल एक ही बराबर मार्जिन बना रहे। अब हमने निशान लगाकर इसको काट कर सेट कर लिया है। ब्लाउज को हम सीधा करेंगे और इस पर एक हम सिलाई लगाएंगे। इसको पलटकर एक इस पर हम कॉर्नर वाली सिलाई लगाएंगे, इससे कपड़ा सही से बैठ जाए, सेट हो जाए। ये कपड़ा सेट करने के लिए हमने किनारी पर सिलाई लगा दी। अब हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से हमें यहाँ पर मिला लेना है कि दोनों सिलाई हमारी जो आस्तीन के जॉइंट वाली सिलाई है वो आपस में मिलती रहे, आगे पीछे ना हो। इस तरह से हमने पूरी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर ये जॉइंट आगे पीछे नहीं हुआ है। ठीक इसी प्रकार हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। ये हमने दोनों तरफ इसमें सिलाई लगा ली। इस तरह से हमारा ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।